तलवार अपने हाथ में लेकर लहरा दूं कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा। मालूम है कि ये दोगली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ये अजरंग दल, बजरंग दल, कौन दल, फन दल, ये लफंडल दल। जब आप उत्तम नगर की बात करते हो ना, तो जब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और बारे लोग चिल्ला चिल्ला के विपक्ष से लेके पक्ष से लेके जो भी हमारे नेता बीत चले गए इस दुनिया से, उन्होंने लड़ाई किसके लिए लड़ी? लोकतंत्र के लिए लड़ी। और लोकतंत्र के बुनियाद को बचाने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें संविधान मिला 1950 में। उस संविधान में बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, समता की बात करता है, समानता की बात करता है। और ये हो कहाँ रहा है? उत्तम नगर में जो घटना घटी है ये सामान्य घटना नहीं है। मेरे हिसाब से ये सामान्य घटना नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये आपको विचलित नहीं करती कि दो पक्ष का झगड़ा है, घरेलू झगड़ा है, आपसी विवाद है, उसको धार्मिक उन्माद में बदल दिया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया। होता कहाँ है? दिल्ली में बैठा कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। बैठा कौन है? हमारा गृह मंत्री। बैठा कौन है? हमारा राष्ट्रपति। ये दिल्ली की बात हो रही है भाई, ये बिहार के किसी कोने की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके की बात नहीं है, ये दिल्ली में हो रहा है। और जब ये दिल्ली में होता है तो ये सामान्य घटना नहीं है। और उसके बाद से ये अजरंग दल, बजरंग दल, कौन दल, फन दल, ये लफंडल दल, ये दल आते हैं और दल आने के बाद किस तरह की प्रक्रिया देते हैं। मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, शरेआम गाली दिया जा रहा है, खुलेआम गाली दिया जा रहा है। वहीं उत्तम नगर में एक व्यक्ति को देख के आइडेंटिफाई करके उसी भीड़ में पकड़ के मार दिया जा रहा है। प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लिखती। बहुत दुख का विषय है, इसको सोचना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस जो है किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अमित शाह जी से मेरा विनम्र विनती है कि क्या आपने ये अनुमति दिया है कि भारत के एक भी ये दोगली राजनीति नहीं चलनी चाहिए? संविधान सबके लिए बराबर है। मैंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट ऑफ इक्वालिटी। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। और जब आप जात और धर्म की बात करते हो तो वही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक आजादी की बात करता है। आप हिंदू हो, आप अपने धर्म को मानो, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने धर्म को मानूं, आप सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने धर्म के मानने का प्रचार प्रसार करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उस देश में, उस देश की राजधानी जहाँ वहाँ का मुखिया रहता है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, वहाँ का राष्ट्रपति, ये शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं। वहाँ उत्तम नगर में एक घटना होती है जिसको धार्मिक उन्माद के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति केवल मुसलमानों के लिए है। वो जो एक क्या नाम था, एक लड़का का 18 से 17 साल का बच्चा था जिसको रोजा के अवतार में उज्जैन को बुला कर लेके गया, उसको सामने से यहाँ पे गोली मारा गया। वो बोल रहे, वो बुलडोजर वहाँ नहीं चलता। आप देखो, एक गरीब है, उस लड़के को लेके जाके 2-3 लाख रुपए छीन लेते, उसको मार दिया जाता है, बॉडी नहीं मिलती है। मैं उस घटना को देख रहा था, उनके परिजन परेशान हो रहे थे, फरीदाबाद में बार बार जा रहे थे, फरीदाबाद पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बॉडी दे दो। अधधड़ आधा अंग मिला बॉडी का, और उसको कितना वहाँ की पुलिस जाती है, आपको जमा मस्जिद की पुलिस जाती है, उनके साथ कोऑपरेट करती है कि भाई बॉडी तो दे दो। बॉडी नहीं दिया जा रहा था, बहुत मशक्कत के बाद उसकी बॉडी आई है। तो ये भारत में किस तरह का अनुवाद आखिर फैला कौन रहा है? आज मैं एक तलवार अपने हाथ में लेकर लहरा दूं कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा। मालूम है क्या होगा मेरे साथ? मालूम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। अगर ज़बीउल्लाह तलवार लहरा दे कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा, ज़बीउल्लाह खत्म हो जाएगा। वहाँ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कि खून की होली खेलेंगे इस ईद पे, इसको धमकाया जा रहा है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? मेरे कुछ सवाल है प्रशासन से कि प्रशासन इस पे अंकुश लगाए, इस तरह के बातों पे अंकुश लगाए। कोई बोल रहा है कि तुम्हारे ईद के दिन हम खून की होली खेलेंगे, क्यों धमकाया जा रहा है? क्या भारत में मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं है? भारत की आज़ादी में मुसलमानों का अपना योगदान, कुर्बानी नहीं दी? भारत के उलमाओं ने अपनी कुर्बानी नहीं दी? आखिर इस भारत में दो तरह की कानून व्यवस्था का इस तरह से मतलब महसूस हो रहा है कि जो भी विंग बीजेपी से है उसको हर चीज, हर बात, हर गलत काम करने का अधिकार है। ये एक तरह से एक समुदाय में एक भेद भावना का जो पैदा किया जा रहा है, ये बड़ा डरावना है। सर, अरीफ की आप बात करें, जो जामा मस्जिद का लड़का था दरियागंज का, वो तो चलिए पैसे के लिए मारा गया है ना, वो तो 2.5 लाख रुपए के लिए मार दिया गया उसको, वो हिंदू मुस्लिम का मसला है ही नहीं। ऐसे ही एक हिंदू लड़का था मंडावली में, यूट्यूबर था, हमारा जानने वाला था, 4 लाख फॉलोअर थे उसके, उसको 1.5 लाख रुपए के लिए मार के जो है आनंद विहार पे डाल दिया। अरे भाई, उसका मैं देख रहा था, जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हो उसके बॉडी वहाँ रखी गई थी, उसके घर वाले ढूंढ रहे थे कि हमारे FIR करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी, और बॉडी वही हॉस्पिटल में रखी गई थी। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस तरह के लेकिन सुनिए तो, उसकी जो माँ है यूट्यूबर की जिसका डेथ हुई थी, उसकी माँ पुलिस के पास बार बार जाती है, तो वो एक पुलिस वाला बोलता है, उसकी माँ ने खुद ने कहा है, वो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं कि मुझसे 10,000 रुपये लिए मेरे बेटे की बॉडी ढूंढवाने के लिए। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या? नहीं, वो तो मैं सुन रहा था जो आप बोल रहे थे, शायद यही स्टेटमेंट उनके माँ का स्टेटमेंट था कि पैसा लिया गया और बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, कहीं हॉस्पिटल में ही बॉडी पड़ी हुई थी, बाद में बॉडी को आइडेंटिफाई यूट्यूबर के साथ हो रहा है।
देखिए, मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि जब मैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता हूँ ना, तो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बोलता है ना भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, हम मुसलमान की बात नहीं करता। हमारा संविधान जब वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है तो हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का गृह मंत्री, हमारा देश का राष्ट्रपति और हमारे देश के विपक्ष के नेता वी द पीपल ऑफ इंडिया पे क्यों नहीं बात करते कि हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी कभी बोलता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। ये अनुवाद कहां से पैदा हुआ, इसको सोचना है। ये जहर किसने डाला? ये चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हमारे नौजवानों में, इस जहर किसने डाला? जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं कपड़े से पहचान लेता हूं, एक चुनावी सभा में जाता है तो तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, सड़क पे होली होगा। देखो, मेरा जरा सा भी, मेरे को जरा सा भी तकलीफ नहीं है। जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे भाई बहन, उनसे जरा सा भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप कांवड़ यात्रा ले जाते हो, वी आर वेलकम फॉर दैट। फेस्टिवल है जो रोड पे ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं भाई। आखिर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पे आखिर क्यों हो रहा है? ये सवाल है। ये भारत के एक नागरिक की हैसियत से मैं पूछ रहा हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आज बागडोर आपके हाथ में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने अधिकार दे दिया? क्या आपके विंग के लोग ये बात कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हें ईद पे होली खिला देंगे, हम खून के होली खेलेंगे? और क्यों नहीं अरेस्ट किया गया वो व्यक्ति? पुलिस कर तो रही है, उनकी पुलिस कर रही है ना, इसमें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री क्यों कूदेंगे? उनकी पुलिस कर रही है सारी कार्रवाई। देखिए भाई, उस परिवार का जिसका घर टूटा है, उसको आश्वासन भी दिया गया है कि हम जो है आपका पैसा देंगे, आपका घर बनवाएंगे। एक मेरी बात बताइए साहब, आप तोड़ा क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपका एक मिनट भाई, जब आपको किसी का घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? क्या भारत के किसी भी दंड संहिता में, दंड जो हमारा बना है, क्या बोलते हैं उसको यार, जो हमारा कोई आर्टिकल है, कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है कि मैं एक घर के मेंबर हूँ, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं कोई क्राइम करता हूँ तो मेरे बाप को, मेरे माँ को, मेरे भाई को सबको अरेस्ट कर लोगे, मेरा घर तोड़ दोगे? है क्या ऐसा प्रावधान? आप ये बात कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हो कि आपको दिया जाए? आपने तोड़ा क्यों? सवाल ये है। अगर ये प्रावधान है तो फिर सबके लिए इक्वल राइट, वही तो मैंने बोला, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात जब हमारा संविधान करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, तो सबके लिए बराबर की बात क्यों नहीं हो रहा? अगर जबीउल्लाह का टूटेगा, कुमार का नहीं टूटेगा, सिंह का नहीं टूटेगा, क्यों?